नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, हल्दी, मूंगफली और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रहा मिलाजुला रुख, उपज में 10 करोड़ से अधिक की बढ़त अनुमानित। दलहनी फसलों के निर्यात में आई गिरावट, अरहर की बुआई 9 लाख हेक्टेयर के पार। नरमी के साथ हुए मूंगफली के सौदे, निर्यात में 20% से अधिक की बढ़त दर्ज। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा उड़द और अरहर का बाजार। लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं की, जिसकी उपज में इस साल बढ़ोतरी का अनुमान है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो 3 करोड़ 88 लाख टन के पार पहुंच गई है। और इन दिनों गेहूं के बाजार में गेहूं के भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 7 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2050 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2000 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 7 और 8 जुलाई को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1910 रुपए पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के सौदों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को गेहूं का भाव था 1708 रुपए, बुधवार को इसका भाव 1711 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 7 जुलाई को धारा गेहूं का भाव रहा 1925 रुपए, जो 8 जुलाई को भी 1925 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 29 जून तक 3 करोड़ 88 लाख 34 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। आइए बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन मक्का के भाव क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में सफेद मक्का का भाव रहा 2000 रुपए, कर्नाटक की हानागल मंडी में भाव रहा 1300 रुपए और पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में मक्का 860 रुपए पर बिकी। ये तो बात हुई मक्का की। अब जान लेते हैं उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6200 रुपए, कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 5250 रुपए और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 4850 रुपए। और अब बात करते हैं अरहर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों साबुत अरहर के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं खरीफ सीजन में अरहर की बुआई का जो रकबा है वो इस बार बढ़ा है, यानी कि अरहर की जो बुआई है वो आगे चल रही है, जिसका आगे चलकर भाव पर असर देखा जा सकता है। अरहर के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। वहीं अरहर की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक साबुत अरहर की कुल बुआई 9,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,83,000 हेक्टेयर रहा था। एग्मार्कनेट के अनुसार बीते 2 दिनों के दौरान देश की अलग अलग मंडियों में
साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 7 जुलाई को साबुत अरहर का भाव था 4,300 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 4,500 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को अरहर का भाव था 4,950 रुपए। बुधवार को इसके भाव 60 रुपए टूटकर 4,890 रुपए पर आ गए। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में साबुत अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 8 जुलाई को अरहर का भाव रहा 3,811 रुपए, जो 7 जुलाई को 3,800 रुपए था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ 7 जुलाई को साबुत अरहर का भाव रहा 4,200 रुपए। 8 जुलाई को भाव 50 रुपए मजबूत होकर 4,250 रुपए पर जा पहुंचा। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में 8 जुलाई को साबुत अरहर के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 10,000 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। दालों के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2019-20 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 2,29,637 टन दालों का निर्यात हो सका है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 2,87,131 टन का रहा था। यानी बीते 12 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 57,494 टन की गिरावट आई है। मंडी खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मूंगफली और हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे जानेंगे कैसा रहा हल्दी का हाल, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मूंगफली की। इस साल देश से मूंगफली के होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बीते साल के मुकाबले मूंगफली के बुआई का रकबा भी आगे चल रहा है। इस बीच नेफेड की ओर से मूंगफली की सरकारी खरीद जारी है। तो आइए नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार की स्थिति पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव नीचे आए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए हैं। बुधवार को मूंगफली की आवक भी मंडियों में सुस्त ही रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2019-20 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,64,426 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,89,189 टन का ही हो सका था। यानी बीते 12 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 1,75,247 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,250 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 5,225 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की मुंदारगी मंडी में मूंगफली के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 8 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,740 रुपए, जो 7 जुलाई को 5,743 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में उतार चढ़ाव बना रहा। यहाँ की फर्रुखाबाद मंडी में मंगलवार को मूंगफली का भाव था 4,400 रुपए। बुधवार को भाव में 150 रुपए की तेजी रही और भाव 4,550 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में मूंगफली के सौदों में सुस्ती दर्ज की गई। यहाँ 8 जुलाई को मूंगफली 60 रुपए टूटकर 4,960 रुपए पर बिकी।
केंद्रीय एजेंसी नैफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 6 जुलाई तक ओडिशा राज्य से ही 2068 टन की मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। बता दें कि इस साल मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि बीते कारोबारी दिन अलसी के भाव क्या रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अलसी का भाव रहा 5,050 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही करवी मंडी में भाव रहा 4,680 रुपए और राज्य की ही महोबा मंडी में अलसी के सौदे 4,570 रुपए पर हुए। आइए अब नजर डाल लेते हैं चीनी के भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,600 रुपए। यहाँ की हापुड़ मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और राज्य की ही लखीमपुर मंडी में चीनी 3,420 रुपए पर बिकी। हल्दी के भाव में इन दिनों नरमी देखी जा रही है। हल्दी की उपज में प्रमुख स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में हल्दी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं मंडियों में हल्दी की आवक भी सीमित ही बनी हुई है। हल्दी के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव सुस्त बने हुए हैं। मंडियों में बुधवार को हल्दी की आवक सीमित ही रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। तमिलनाडु की रोड मंडी में 7 जुलाई को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,062 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 210 रुपए की तेली आई और भाव 5,272 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि रोड मंडी में ही फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 8 जुलाई को यहाँ हल्दी का भाव रहा 5,777 रुपए, जो 7 जुलाई को 5,811 रुपए रहा था। राज्य की ही पेरुंतुरई मंडी में इस दौरान हल्दी के भाव में नरमी दर्ज की गई। 7 जुलाई को यहाँ बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,299 रुपए। 8 जुलाई को इसका भाव 200 रुपए टूटकर 5,099 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार पेरुंतुरई मंडी में 8 जुलाई को फिंगर क्वालिटी की हल्दी 60 रुपए सुस्त होकर 5,510 रुपए पर बिकी। हल्दी के भाव में गिरावट का सिलसिला तमिलनाडु की ही सलीम मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ मंगलवार को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,950 रुपए। बुधवार को भाव 10 रुपए कमजोर होकर 5,940 रुपए पर आ गिरा। हल्दी की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 में हल्दी की उपज में कमी अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश में 9,39,000 टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में 9,61,000 टन की उपज हुई थी। मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं कि जौ के बाजार की क्या स्थिति रही। बुधवार को जौ की आवक में कमी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 8 जुलाई को गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 1,525 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,225 रुपए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भाव रहा 1,640 रुपए और राज्य की कानपुर मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 1,840 रुपए पर हुए। जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की उपज में कमी का अनुमान है। आइए अब नजर डाल लेते हैं आम के भाव पर। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में आम का भाव रहा 7,000 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में आम का भाव रहा 2,150 रुपए। ये तो बात हुई आम की और अब जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन खीरे का भाव क्या रहा।
गुजरात की गोंडल मंडी में खीरे का भाव रहा 2000 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में खीरा 1600 रुपए पर बिका। मंडी खबर में अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार की स्थिति पर। बीते बुधवार में मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मानेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में सरसों का भाव रहा 4400 रुपये, मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 3500 रुपये, राजस्थान की खानपुर मंडी में भाव रहा 4478 रुपये। वहीं राज्य की ही आगरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 4250 रुपये पर हुए। इन दिनों नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 6 जुलाई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 8,01,000 टन से अधिक हो चुकी है। नेफेड 4425 रुपये के समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद कर रहा है, जिससे अब तक 3,17,187 किसानों को लाभ मिला है। वहीं सरसों की उपज में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 91,13,000 टन तक रह सकती है, जबकि बीते साल वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन तक रही थी। मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।